जहां दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश में योगी के सत्ता को हिलाने का ख्वाब देख रही थी, और कहां योगी के एक फरमान ने दिल्ली की ही सत्ता को हिलाकर रख दिया। पूरे एनडीए में भूकंप आ गया। एनडीए के साथी भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया, कांवड़ यात्री जिस भी राह से गुजरेंगे उस राह में लगने वाले हर ठेले, हर खोमचे, हर रेहड़ी, हर होटल, हर चाय वाले को अपनी जाति लिखनी होगी, नाम लिखना होगा। भूकंप आ गया पूरे एनडीए में। एनडीए जवाब मांग रहा है। आनन फानन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया है। 23 तारीख को संसद का बजट सत्र शुरू होगा और इसके समापन पर 27 तारीख को मीटिंग होगी दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ जाएंगे मीटिंग में दिल्ली, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पैतरे से इस समय पूरे भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग का दौर चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी नड्डा के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कभी अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कूदना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के फरमान से एनडीए के सहयोगी जदयू नाराज है, लोजपा नाराज है, आरएलडी नाराज है। सब सवाल के जवाब मांग रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये फैसला धार्मिक सहिष्णुता को बिगाड़ने का काम नहीं करेगी। लेकिन 4 जून को जो नतीजे आए हैं उसके बाद पूरी दिल्ली सरकार हिली हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटा दिया जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन बैसाखी वाली सरकार जरूर बनी, और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर दिल्ली के स्तर पर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो क्या मोदी और शाह की ये जोड़ी एनडीए की जो सरकार है उसको चला पाएगी? अभी तो 1.5 महीने हुआ है, चुनौतियां सामने खड़ी हो गई है। एक तरफ बैसाखी के जो सहयोगी हैं उनका साथ न छूटे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह बगावत के सुर निकल कर आ रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की मात्र संगठन आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। मोहन भागवत बयान दे रहे हैं कि कोई एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत का ये बयान किसके परिप्रेक्ष्य में है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कौन सा एक आदमी है जो सुपरमैन बनना चाहता है, जो भगवान बनना चाहता है। लेकिन सवाल बहुत कुछ है। दक्षिण की एक सहयोगी पार्टी एनडीए की, जिसकी बड़ी बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है, वो बड़ा मंत्रालय नहीं मांगा। कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष का पद लेंगे, लेकिन वहां भी चंद्रबाबू नायडू ने समर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक बड़े सहयोगी जदयू, जिनके 12 सांसद हैं, लेकिन उसी बिहार से एक सांसद वाली पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं, वो बड़ा मंत्रालय लेकर बैठ गए हैं। जदयू के 12 सांसद होते हुए भी जीतन राम मांझी बड़ा पद लिए हुए हैं मंत्रालय में। लेकिन सवाल चंद्रबाबू नायडू पर उठ रहा है। चंद्रबाबू नायडू एक समझौता क्यों किए? चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से आते हैं, अविभाजित आंध्रा, जिसकी राजधानी कभी हैदराबाद हुआ करती थी, अब वो हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में है। तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनानी है। इसके पहले वहां
मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी, बार बार राजधानी बदलते रहे, लेकिन चंद्राबाबू नायडू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सपनों की फटंसी देखते हैं, उनकी फटंसी है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बने और पूरे विश्व का सबसे बड़ा कैपिटल क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से भी बड़ा राजधानी क्षेत्र अमरावती बने, और जिसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो साउथ की ये पार्टी कहीं न कहीं कारपोरेट कल्चर पर बढ़ेगी। जिस तरह से आरोप लगता आ रहा है नरेंद्र मोदी पर कि वो अडानी की मदद करते रहे हैं, अंबानी की मदद कर रहे हैं, कुछ उसी ढंग से उनको फाइनेंशियल मदद करना होगा चंद्राबाबू नायडू को। और बजट के पहले चंद्राबाबू नायडू दिल्ली में आ चुके हैं। उनके मांगों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। उनकी मांग देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सबके पसीने छूट रहे हैं। इस बजट में आम जनता को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सरकार की बैसाखी बने चंद्राबाबू नायडू को तो देना होगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को एक चुनौतीपूर्ण सरकार चलाने का मौका मिला है। इसके पहले जब भी वो गुजरात के सीएम रहे हैं, कोई विपक्ष ही नहीं था, और जब से 2 बार केंद्र में पीएम रहे तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और विपक्ष में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय एक बड़ा विपक्ष हो चुका है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी ले लिए हैं, और कहीं न कहीं उनके चुभते हुए सवाल संसद में मोदी को बल खाने के लिए मजबूर कर देगी, माथे पर पसीना ला देगी। तो एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ साउथ की बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, तीसरी तरफ मातृ संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, और चौथी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ठटक के साथ, हनक के साथ भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो चौतरफा घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 1.5 महीने में ही सरकार परेशानियों के से घिरी हुई नजर आ रही है। क्या इन परेशानियों से निकल पाएंगे? क्या सहयोगियों को जोड़े रख पाएंगे? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मना लेंगे? और क्या सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर लगाम कस पाएंगे? ये सब बड़े सवाल है। राजनीति में कोई भी सवाल अनुत्तरित नहीं रहता है, समय सबका जवाब देता है। इस सवाल का जवाब समय देगा कि क्या ये जो 18वीं लोकसभा चल रहा है, ये 2029 में समाप्त हो गया, उसके पहले होगा? क्या एनडीए की सरकार रहेगी, या बीच में इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकती है? चर्चा ये भी है कि बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तृणमूल कांग्रेस में जाने वाले हैं। तो हर तरफ से घिरी हुई मोदी 3.0 की सरकार कब तक चली रहती है, कैसे मैनेज होती है, इस पर सबकी निगाह है। फिलहाल निगाह लगा कर रखिए, 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हाजिर होंगे। मीटिंग पर मीटिंग चलेगा, और उस मीटिंग से क्या नतीजा निकल कर आएगा, इस पर हमारी भी निगाह है, आप भी निगाह लगा कर रहिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।